बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हिस्ट्री चैनल के मौजूद सामीन, मैं हूं अदील अहमद और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। मौजूद सामीन, आज की वीडियो में हम कोरलिश उस्मान सीजन 4 की किस्त नंबर 121 का रिव्यू देंगे जो कि रिलीज हो चुकी है। जैसा कि हमने अपनी पिछली वीडियो में बताया था, बिल्कुल वैसे ही रिलीज होने वाली किस्त में जबरदस्त लड़ाई के मनाजर और खुफिया चालों के जाल दिखाए गए हैं। इन सब के बारे में बात करेंगे, मगर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल पर नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर करें और बेल आइकॉन जरूर दबा दें ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ। मौजूद सामीन, जैसा कि हमने आपको बताया था कि उस्मान बे का अपने भतीजे आग तैमूर पर गुस्सा करना और उसे जिरगा से निकाल देना, ये सब कुछ उस्मान बे के एक मंसूबे का हिस्सा था। इस मंसूबे का किसी को इल्म तक न था, जैसा कि हमने बताया था। यहाँ तक कि मालहुन खातून, आयशा खातून और आग तैमूर की बीवी आलचक को भी इसका इल्म न था। मंसूबा का मकसद नाइमान को ये दिखाना था कि उस्मान बे और आग तैमूर में झगड़ा हो गया है और उनकी राहें जुदा हो गई हैं। बिल्कुल उसी तरह मंसूबा अपनी तकमील पर पहुंचता है और आग तैमूर मार मारा जग किला हासिल करने में कामयाब हो जाता है। इसमें इनकी मदद के लिए मालहुन खातून और बाला खातून भी छुप कर इसकी मदद करती हैं। जैसा कि हमने बताया था कि नाइमान और उस्मान बे आमने सामने आएंगे, तो इस दौरान नाइमान कोई चाल चल सकता है। तो बिल्कुल उम्मीद के मुताबिक नाइमान पहले पहल उस्मान बे को अपने 3 सिपाहियों और अपने 3 नौकरों को आमने सामने करने का कहता है, जिसका मकसद ये देखना था कि उस्मान बे के सिपाही कितने ताकतवर हैं। उस्मान बे अपने 3 सिपाहियों का इंतखाब करते हैं, जिनमें कोनूर अल्प, तुरहान अल्प और एक सरदार शामिल होता है। फिर हमने देखा कि पलक झपकते ही कोनूर अल्प और तुरहान अल्प बारी बारी मंगोल नौकरों को जमीन पर गिरा देते हैं, मगर काई सरदार लड़ाई के दौरान मंगोल नौकर की तलवार से शहीद हो जाता है। शहीद होते होते भी वो मंगोल नौकर का काम तमाम कर जाता है। फिर आमना सामना होता है उस्मान बे और नाइमान का, जहां नाइमान हमेशा की तरह फिर धोखा देता है और अपनी चाल चलता है और अपनी अंगूठी में मौजूद जहर उस्मान बे की आंखों में डाल देता है, जिससे यूं लगता है जैसे उस्मान बे को दिखना बंद हो गया हो और नाइमान उस्मान बे की गर्दन पर तलवार रखकर चलाने ही वाला होता है कि इस वक्त उस्मान बे नाइमान के दाव को नाकाम बनाकर उसे जमीन पर पटक देते हैं। फिर नाइमान अपने नौकरों को हुक्म देता है कि उस्मान बे पर टूट पड़ो। इधर कोनिया में इस्मिहान खातून और मालहुन खातून सिपाही शामिल की मदद से सुल्तान को बचा लेती हैं और वजीर सावेली का काम तमाम कर दिया जाता है। फिर बाला खातून सुल्तान को उस्मान का पैगाम देती है कि वो गजन खान को खत लिख कर आगाह करे और साथ ही वो सुल्तानी सिपाहियों की मदद भी तलब करती है, जिसकी रजामंदी बज़ाहिर तो सुल्तान ने जाहिर कर दी है। सुल्तान गजन खान को खत लिख कर आगाह कर देता है, जिसके बाद गजन खान अपने कमांडर बगातर को तुर्गत बे की मदद के लिए भेज देता है। इधर तुर्गत बे ने अपना वजीफा पूरा किया, तालाई खान को मारकर चंगेज खान की मोहर हासिल कर ली है, जो इस वक्त गजन खान के भेजे गए कमांडर बगातर के पास है, जो मोहर लेकर उस्मान बे की तरफ रवाना हो जाता है ताकि वो वहां पहुंचकर नाइमान और उस्मान बे के दरमियान होने वाली लड़ाई को रोक सके। नाजरीन, आने वाली किस्त में क्या होगा, नई किस्त का ट्रेलर देखकर ही इसके बारे में हम बात करेंगे। अगर आपको आज की ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक कर दें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकॉन जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। नेक्स्ट वीडियो तक मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।